राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 0 नंबर कान्हा जी के लिए हुड वाली पूरी फ्रॉक बना रहे हैं, वो भी पीले रंग की। बसंत पंचमी पर हम इसे पहनाएंगे क्योंकि 2 तारीख का शायद बसंत पंचमी है और ठंड इतनी पड़ रही है, तो 2 तारीख तक भी अच्छा, फरवरी भी पूरा ठंड से ही जाने वाला है। तो इसलिए हमने सोचा बसंत पंचमी पे इस बार हुड वाली ड्रेस बना ले। और भी मैंने पहले बहुत बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और भी अच्छी आएगी वीडियो आने वाली है, ठीक है ना। तो ये हमने पीले रंग का लिया है, ये देखिए कितना प्यारा सा पीला रंग है। और ये हमने बेबी वूल ली है, बेबी सॉफ्ट वूल ली है, और 11 नंबर की सिलाई से हम बनाएंगे क्योंकि हम बहुत छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो ये हमारे 0 नंबर के कान्हा जी हैं। ये साइज़ के लिए मुझे 0 बोलना पड़ रहा है, नहीं तो वो 0 नहीं है, बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम इसे ऊपर से शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम इसे 12 फंदों से शुरू करेंगे। 11 नंबर सिलाई से बना रहे हैं और 12 फंदे हम इसमें डाल रहे हैं। तो देखिए हमने 12 फंदे डाल लिए हैं और 11 नंबर से बना रहे हैं। अगर आप इसे 10 से बनाने वाले हैं तो आप 10 फंदे ही डालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत आजकल बेबी ऊन भी थोड़ी पतली ही आने लग गई है। और इस तरीके से हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो उल्टी उल्टी हम 8 सिलाइयाँ बनाएंगे, जिससे कि 4 लाइनें तैयार हो जाए। ज़्यादा नहीं बनाएंगे हम। तो देखिए 8 सिलाइयाँ बनाई हमने, 1 2 3 4 लाइनें, इसका मतलब ये 8 सिलाइयाँ हो गई। अब यहाँ से अब हम अपना शुरू करेंगे फंदे को बढ़ाना। तो देखिए कैसे, 1 2, ठीक है, 2 फंदे हमने इस तरीके से बनाए। अब दूसरे फंदे को, ये जो 2 फंदे लास्ट के हैं, दोनों हमारा बटन पट्टी है, और बीच के 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 फंदों को हम बढ़ाएंगे ये इस तरीके से, ठीक है। दूसरे को भी बढ़ा देंगे। तो अभी मैंने एक चोली बनाई थी सेम, मैं इसमें आपको 0 नंबर की बना के दिखा रही हूँ, और पूरी ड्रेस ही बना लेंगे हम क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मैं 8 फंदों को बढ़ा दूँगी, क्योंकि भी 0 नंबर की ड्रेस है, बहुत छोटी है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं सिलाइयाँ डालेंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से मैंने बीच के 8 फंदों को डबल कर दिया, तो 16 फंदे हमारे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए लास्ट में 8वां फंदा, ठीक है। तो 16 फंदे हो गए, बीच के हमारे डबल हो गए, 17 18 19 20, और दोनों तरफ के 2 2 फंदे मिला के 20 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेना है आपको इस तरीके से, और सारे फंदे उल्टे बना देने हैं। तो देखिए अब फिर से सीधी साइड आ गए और फिर से हम 8 फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे, पहला फंदा बिना बुना लेकर इस तरीके से 1 और ये 2, ठीक है। उसके बाद हम इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। ये हमने उल्टा बना लिया, एक फंदा, और फिर हम अगले फंदे को 1 से 2 बना देंगे, ठीक है। पहले हमने शुरू का भी फंदा बढ़ाया था, लेकिन अब हम 1 छोड़कर 1, तो ये हमने इस पर फर्स्ट ये तो 2 आपको गिनने ही नहीं है, ठीक है ना, ये इसके बाद गिनने हैं। तो एक फंदा हमने बनाया, दूसरा फंदे को डबल कर दिया, फिर इसको उल्टा बनाया और उससे अगले फंदे को डबल कर दिया, 1 से 2। तो 1 छोड़कर दूसरे फंदे को हम बनाएंगे, ये बना लिया और दूसरे को बढ़ा दिया, ठीक है। इसको बुन लिया और दूसरे को 1 से 2 इस तरीके से फंदे को उठाया और 1 से 2 कर दिया। फिर एक फंदा सिंपल बुना और एक को 1 से 2 कर दिया, ठीक है। बस सिंपल से, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। टोटल हमारे हो जाएंगे 28 फंदे, 20 थे ना, 8 फिर से बढ़ गए, तो 28 फंदे हो जाएंगे। इसके बाद हमने बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए पूरी सिलाई मैंने आपके सामने बनाई है, ये बढ़ा दिया और ये बुन लिया, अगला फिर बढ़ा दिया, और लास्ट के 2 फंदे हमने उल्टे बना ले, ठीक है। ये 2 फंदे हमारे उल्टे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, सिर्फ बस हमने 2 बार ही फंदे। तो टोटल 28 फंदे हो गए 0 ड्रेस के लिए, 0 नंबर ड्रेस के लिए। तो देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली है, 2 बार हमने फंदे बढ़ाए बस।
अब यहाँ से देखिए बहुत छोटी ड्रेस है ये, और यहाँ से हम उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे इस तरीके से। पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। यहाँ पर कोई फंदा अब हम नहीं बढ़ा रहे। तो ये देखिए सीधी साइड से हमने पूरी सिलाई को उल्टा बना दी। 5वीं सिलाई थी मेरी ये यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बाजू को अलग अलग कर देंगे। पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 2 3 और ये 4 फंदे। यहाँ से अब बाजू बंद करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने बंद किए हैं। एक बार हिसाब लगा लेते हैं। देखिए मैं आपके सामने 4 फंदे फ्रंट के, यहाँ से भी 4 फंदे फ्रंट के ले लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 की बाजू हो गई। पीछे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे और ये 8, ठीक है ना। तो 4 4 आगे, पीछे 8 और 6 6 की बाजू, ठीक है। 6 फंदे हमने बंद कर दिए और ये एक फंदा हमारा सिलाई में 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है ना। टोटल 8 फंदे हो गए। यहाँ से 6 फंदे फिर से बंद कर देंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, एक फंदा ये और 3 ये, 4 फ्रंट में। तो ये हमारे 28 फंदों में छोटे कान्हा जी की चोली है। देखिए बाजू काफ़ी खुली है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी है। और ये टोटल हमारे 8 और 8 16 फंदे जो है कमर पर आ गए हैं। इन सबको हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे ऐसे। तो ये हमारे एक फंदा यहाँ कम हो गया, ठीक है। तो 14 फंदे टोटल रह जाएंगे हमारे। 0 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत है। ये देखिए यहाँ से ही जब हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हैं तो काफ़ी खुलता है, ठीक है ना। अगर यही सिलाई हम सीधी उल्टी बनाते तो हो सकता है हमें फंदे ज़्यादा डालने पड़ते, ठीक है। ये देखिए खूब अच्छी खुली डुली चोली बन के तैयार हो गई है। बहुत छोटे से हैं, देखिए जब पहनाएंगे ना, जब देखना कितनी प्यारी सी फिटिंग आएगी। ये हमारे इंचज़ में देखें तो हमारे छोटे से कान्हा जी हैं इस तरीके से 1.25 इंच के, ठीक है ना। तो 1.25 इंच के आप देख लीजिए कितने छोटे होंगे, उन्हीं की ये ड्रेस बन रही है। और इसी की थोड़ी सी आप लेंथ बढ़ा देते हैं तो आपके 1 नंबर कान्हा जी को भी आ जाएगी, या फिर एक एक फंदा बढ़ा दीजिए अगर मोटे हैं तो, ठीक है ना। लेकिन ये उल्टी उल्टी जो होती है इसमें सिलाई में ठीक होता है। अब ये देखिए हमने ये एक ही सिलाई बनाई बाजू के बाद, और यहीं से हमारा जो है घेरा शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत लंबा घेरा नहीं बनाना। तो यहाँ पर आप जाली डाल लीजिएगा और साथ में फंदे भी बढ़ जाएंगे आपके। तो ये मैं उल्टी साइड है हमारी पहला और दूसरा फंदा, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, एक फंदा बुन लेंगे, फिर घुमाएंगे, एक फंदा बुन लेंगे। इस तरीके से हर फंदे को घुमाते हुए हम यहाँ पर उल्टा फंदा बुन रहे हैं। देखिए बहुत जल्दी ड्रेस बन जाती है। ठंड बहुत हो रही है इसलिए हमने सोचा इस टाइप की ड्रेस बनाएं, मोटी बनती है थोड़ी सी। देखिए और हाथ भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो ये हमने ऐसे घुमाया, लास्ट के 2 फंदे उल्टे, और फिर कैप भी है ये पर, ठीक है ना। कैप की लंबाई आप बड़ी बना देंगे अगर आपके 1 नंबर कान्हा जी ना। तो ये जैसे मैंने 4 बनाई है तो आप जो है 5 और 6 सिलाई, मतलब 6 लाइनें बना सकते। जैसे 4 लाइनें बनाई मैंने तो आप 6 लाइनें बनाना, ठीक है ना। तो ये देखिए जाली हो गई। अब यहाँ से हम उल्टा उल्टा पूरा सिलाई बना देंगे। ये देखिए सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। तो देखिए हमने इसमें उल्टी तरफ से जाली बनाई हुई, सीधी साइड हमारी। फिर से हम उल्टी साइड आ गए और यहाँ से हम फंदे बढ़ाएंगे।
लेकिन हम यहाँ पर जो है थोड़ा डिज़ाइन डालने की सोच रहे हैं। देखिए हम इस तरीके से हमने पूरी उल्टी सिलाई बना ली। अब यहाँ से हम फंदे बढ़ाएंगे, फिर से 2 फंदे हमने उल्टे लिए और ये देखिए जाली हमने सिर्फ यहाँ पर, अब हम आगे जाली नहीं डालेंगे। तो हम जैसे हम पहले फंदे बढ़ा रहे थे सेम इसी तरीके से ऐसे किया, ऐसे उठाया और ये बना लिया। ठीक है, शुरू का फंदा हमने बढ़ा लिया, उसके बाद एक फंदा सिंपल बुनेंगे, दूसरे फंदे को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, एक फंदा बुनेंगे और दूसरे फंदे को बढ़ा देंगे। तो एक छोड़कर दूसरा फंदा बढ़ाते हुए लास्ट के 2 फंदे उल्टे और सीधी तरफ से हम उल्टी सिलाई बना रहे हैं और ये उल्टी तरफ से हम फंदे बढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, चाहे तो मतलब सीधी तरफ से भी बढ़ा सकते हो, पर एक तरफ से आपको फंदे बढ़ाने हैं और एक तरफ से इस तरीके से आपको पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। तो देखिए फिर से हम आगे तीसरी बार हम फंदे बढ़ाएंगे, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर हम एक फंदा शुरू का ही इस तरीके से बढ़ा देंगे जैसे हमने पहले किया था, 1 से 2, और उसके बाद हम 1 और ये 2 फंदे बनाएंगे और उससे अगले फंदे को बढ़ा देंगे, यानी कि हर तीसरा फंदा आपको यहाँ पर बढ़ाना है। 1 2 और तीसरे फंदे को 1 से 2। ठीक है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। फिर हम आएंगे तो जैसे भी हमने तीसरे फंदे को बढ़ाया, फिर हम चौथे फंदे को बढ़ाएंगे। ये तीसरी बार हम फंदे बढ़ा रहे हैं तो तीसरे फंदे को बढ़ा रहे हैं, चौथी बार बनाएंगे चौथी, और पाँचवीं तो पाँचवीं, छठी छठी, तो 5 बार हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे, यानी कि 5वें फंदे पर हम फंदा बढ़ाएंगे, लास्ट होगा जो, यानी कि 5 बार हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। इतना बना लेती फिर मैं आती हूँ। तो देखिए हमारे 70 फंदे हो गए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाएंगे, एक सिलाई उल्टी और दूसरी तरफ से उल्टी करके उसके बाद हम फंदों को बंद कर देंगे। तो 2 सिलाई में उल्टी उल्टी बना लेती हूँ, फिर आती हूँ। तो ये देखिए हम यहाँ पर फंदे बंद करना सीखेंगे। जिनको क्रोशिया नहीं आता वो इस तरीके से फंदे बंद कर सकते हैं। ये मैं पहले भी बनाया है, लेकिन वीडियो किसी की समझ में नहीं आया, तो शायद मेरा ही बनाने में सही नहीं रहा होगा, तो इसलिए मैं इसे दोबारा बनाना सिखा रही हूँ। और इससे भी इजी तरीके से मैंने 1-2 पोंचों में बनाना सिखाया है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिए। हम इस तरीके से इसे फंदे को सीधा बुनेंगे। ठीक है, हमने सीधा बुन के ऐसे लिया, ध्यान से देखिए, और इसको आगे की तरफ ये सिलाई करके सिलाई में वापस डाल देना है। इससे क्या हो गया, 1-2 फंदे हो गए। फिर हम पहला फंदा जो भी हमने डाला है उसे हम फिर से सीधा बनाएंगे। इसे हमने सीधा बनाया इस तरीके से, और फिर से इस सिलाई को आगे की तरफ करके हमने ऐसे सिलाई में डाल लेना है। तो हमारे यहाँ पर इस फंदे से जो हमने बनाया था, तो 3 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं। ठीक है, अब फिर से अब देखिए, अब हम बंद करेंगे। पहला फंदा जो है हम इस तरीके से सीधा बनाएंगे और उसे सिलाई में फिर से वापस डालकर 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए 2 है ना, इनका 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से सीधा बुनते हुए। ये देखिए थोड़ा निकल गया, मैं दोबारा बनाती हूँ। ये देखिए मैंने सिलाई में डाल दिया और सीधा बनाते हुए मैं इसे ये लिया, निकाल दूँगी, फिर से वापस सिलाई में डालूँगी और फिर से 2 का 1 कर दूँगी। ठीक है, फिर सिलाई में वापस डालकर ये जो 3 फंदे थे उनमें से 2 बंद कर दिए हमने, 1 है, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर वापस डालेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर 2 बार हमने 2 फंदों को बंद करना है। ठीक है ना, जब हमारे 2 फंदे बंद हो जाएंगे तो फिर से हमें रिपीट करना है जैसे अभी हमने यहाँ पर किया था। फिर से सिलाई में वापस डालेंगे। ठीक है, इस एक फंदे से हमने 2-3 बना देने, यानी कि एक तो है, 2 और बनाएंगे जैसे पहले किया था। ऐसे बनाया, इस सिलाई को इस तरीके से करते हुए सिलाई में वापस डाल लिया, 2 फंदे हो गए, फिर सीधा बुना और फिर इसे सिलाई में इस तरीके से ले लिया। तो ये 3 फंदे हो गए। फिर पहला फंदा जो हमने जैसे पहले सीधा बनाया था, सीधा बनाया, निकाल दिया उसको, फिर सिलाई में डाल के 2 का 1 कर दिया, फिर सिलाई में वापस किया, फिर 2 का 1 कर दिया, यानी कि जो 3 फंदे थे वो हमारे फिर से बंद हो गए। ठीक है ना,
और फिर हम सिलाई में इसे डाल के 2 फंदे एक साथ बंद करेंगे, 1 और ये 2। ठीक है, इन 2 फंदों पे कुछ नहीं करना। जब हम तीसरी बार करेंगे ये फंदा सिलाई में डालेंगे तो इससे हमें 3 फंदे बनाने होते हैं, 1 फिर से बुना, 2 3 हो गए। फिर पहले फंदे को एक बार बुनकर निकाल लिया, फिर सिलाई में डाला, ठीक है, और 2 का 1 कर दिया, फिर 2 का 1 कर दिया। ठीक है, जब ऐसे बंद हो जाए तीनों फंदे, फिर यहाँ पर हम 2 फंदे एक साथ बंद करेंगे। बस इसी तरीके से बार बार आपको रिपीट करना है। ये 2 फंदे बंद करने के बाद में फिर 1 से 3 बनाना है। तो देखिए इस तरीके से लेस बनेगी जो बहुत ही प्यारी सी लगेगी। तो हम ऐसे लेस बनाएंगे। तो देखिए बंद करते करते हम लास्ट में आ गए। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं मुश्किल है। 2 फंदे हम बंद करेंगे और फिर से हम 1 से 3 फंदे बनाएंगे। ये देखिए मैं सिलाई में से निकाला भी नहीं, उसी में से मैं इस तरीके से बनाकर ये देखिए ऐसे कर देती हूँ। तो बहुत, ये देखिए अब हम बंद कर देंगे। 3 फंदे जो हमने बढ़ाए वो बंद कर दिए। अब ये हमारे लास्ट में 2 फंदे हैं तो हम इन्हें दोनों को बंद कर देंगे। और धागे को कट करेंगे। और ऊपर से देखिए जो हमने यहाँ 12 फंदे डाले थे, हमारे पास धागा है, इसी से हम इस तरीके से जो भी आपकी उल्टी साइड है ऐसे फोल्ड करना है और ऊपर से यहाँ से सिल देना है। क्योंकि ये हमारी कैप है तो इसमें हमने अलग से कैप नहीं बनानी पड़ती। तो ये देखिए इस तरीके से हम ऊपर से सिल देंगे। बस ये जरा सी आपकी सिलाई होनी है और उसके बाद एक डोरी क्रोशे की बनाकर आप कमर में डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको सिल लेना है। छोटी सी है तो बहुत जल्दी सिल जाएगी, देखिए, ठीक है ना। ये हमारी सिलाई हो गई। ये देखिए ड्रेस बन के तैयार हो गई है, कुछ इस तरीके की ड्रेस लग रही है। तो बाजू भी पूरी कवर हो जाएगी। आपने देखा बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं करी, लेकिन जो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ होती है उससे घेरा भी देखिए कितना हैवी बन गया। और लेस तो देखिए हमारी कितनी प्यारी सी लग रही है। और ये देखिए कितने अच्छे से कितना हैवी घेरा बना है, देखिए कितना उठ रहा है। तो ये हमारी टोपी वाली ड्रेस बनाई है हमने अपने छोटे सी कान्हा जी के लिए। तो इनको मैं पहनाऊँगी और फिर दिखाऊँगी आपको कितने प्यारे से वो लग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी। तो इसमें अलग से टोपी नहीं है, इस तरीके से देखिए सेट हो जाएगी ड्रेस। ये बाजू यहाँ से बहुत ही छोटी, आपने देखा बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं बनाई है मैंने कि चोली में भी डायरेक्ट ही हमने जो है फंदे बढ़ा के शुरू कर दिया है। तो इसकी फ़िटिंग बहुत प्यारी सी आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेगी। और बसंत पंचमी पर आप इस तरीके की ड्रेस, सिंपल ड्रेस है, इसके स्टोन वगैरह आप लगाइएगा तो ये हैवी लुक देगी। प्लेन ड्रेस है, ठीक है ना। कुछ भी आप इसको डेकोरेशन कर सकते हो ड्रेस को। देखिए कहीं से भी कुछ ऐसा हमने डिज़ाइन नहीं डाला, तो ये प्यारे प्यारे स्टोन लगाइएगा, सुंदर लगेगी, ठीक है ना। तो ये बसंत पंचमी पे आप पहनाइएगा। ठंड भी ज़्यादा हो रही है तो इस तरीके की ड्रेस ज़्यादा सही रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आप अपने कान्हा जी के लिए ऐसी कुछ बनाएंगे। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपने बनाई है, पहनाई है, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं सुनीता नीटिंग से। तो वहाँ पर आप अपनी ड्रेस मेरे को भेज सकते हो कि कैसी लग रही है। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।